ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। प्रधानमंत्री जी के इशारे पर देश में नोटबंदी हुई थी, चंद पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए। 2000 रुपए के नोट को लेकर लंबे समय से चली आ रही आशंकाएं आज सच साबित हो गई, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अचानक 2000 रुपए पर बड़ा फैसला सुना दिया। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने और इन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 2000 रुपए के नोटों की नोटबंदी हो गई है, इसलिए क्योंकि अभी 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, जिसके बाद इस समय 2000 रुपए के नोट से उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि साल 2018-19 में ही 2000 रुपए का नोट को छापना बंद कर दिया गया था। आरबीआई ने कहा कि 2000 के करीब 89% नोट मार्च 2017 में जारी किए गए थे। 31 मार्च 2023 तक 2000 रुपए के नोटों की वैल्यू करीब 3.62 लाख करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च 2023 में संसद में कहा था कि आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 के बाद से 2000 रुपए के डिनोमिनेशन वाले बैंक नोट्स की सप्लाई के लिए मांग नहीं रखी गई थी। इससे पहले दिसंबर 2021 में भी सरकार ने संसद को बताया था कि 2018-19 के बाद 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग के कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं दिए गए थे, इसलिए 2000 के नोटों की संख्या में कमी आई है। आरबीआई के इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। 2000 के नोट की छपाई 2018 से ही बंद थी तथा बाजार में कहीं प्रचलन नहीं था। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में फिर 2000 की नोट की आवश्यकता क्या है। और देखिए, जब नोटबंदी लागू हुई तो उस समय 500-1000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500,000 का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 2000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा, गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और लोग बैंकों में जाकर अपना नोट बदल पाएंगे। और देश डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जिससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर एक और करारा प्रहार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। हाँ, इसका इस्तेमाल टेंडर फंडिंग तथा काला धन के रूप में अवश्य हो रहा था। यदि अमेरिका सहित दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्था में $100 से बड़ी मुद्रा नहीं है, तो फिर भारत में इसकी क्या आवश्यकता है। वहीं राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। भाजपा के कई पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए ऐसा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। 2000 रुपये का नोट आरबीआई ने बंद करने का निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी के इशारे पे। प्रधानमंत्री जी के इशारे पर देश में नोटबंदी हुई थी, चंद पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, देश भर में कार्यालयों के लिए जमीन खरीदने के लिए, ताकि भाजपा सशक्त हो सके। इस बार पुनः 2000 का नोट बंद करने का निर्णय लिया। नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक निकला। पूरी तरह से चरमरा गई देश की अर्थव्यवस्था। आनन फानन में निर्णय ले गया। ओफो की स्थिति थी देश के अंदर में। प्रधानमंत्री जी को सभी बिंदुओं पर देश की जनता के सामने तथ्यात्मक बातें रखनी चाहिए, और नहीं तो देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जी माफी मांगे कि नोटबंदी का फैसला गलत था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।